हेलो एवरीवन। साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ऑब्वियसली नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर परमानेंट स्टाफ नर्स और हेल्थ इंस्पेक्टर की भर्ती जारी हो चुकी है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। मेडिकल फील्ड की काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इंजीनियरिंग सेक्टर से ये वैकेंसी निकाल दी गई है, स्टाफ नर्स और हेल्थ इंस्पेक्टर की। और यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो नॉर्मल बीएस नर्सिंग वाले हैं, नॉर्मल जीएनएम वाले हैं, पोस्ट बेसिक बीएस नर्सिंग वाले हैं, वो तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। उसी के साथ जो आयुर्वेदिक वाले हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ क्लियर उन्होंने कर दिया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या चाहिए। स्टाफ नर्स, बीएससी नर्सिंग, रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएस नर्सिंग जिन्होंने आयुर्वेदा से कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने बिना आयुर्वेदा के कर रखा है वो भी भर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएस नर्सिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, यानी कि अगर आप राजस्थान के हैं तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यूपी के हैं तो वहाँ का भी चल जाएगा, बिहार के हो, एमपी के हो, आप कहीं के भी हो, आपके स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर आईएनसी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑल इंडिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे डिप्लोमा, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी कि जिनके पास डिप्लोमा है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर जिनके पास डिप्लोमा है तो उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टाफ नर्स को लेके कितना सैलरी आपका रहेगा, 37,000। और इसके अलावा जो एज लिमिट है वो आपका मैक्सिमम 35 रखा गया है, यानी कि 35 से कम होना चाहिए। वैसे तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है और अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, सब हम देखने वाले हैं। वार्ड अटेंडेंट की है, ये रहा आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर, आप इसको हेल्थ इंस्पेक्टर भी बुला सकते हो। इसके लिए देखो यहाँ पर डिप्लोमा होता है बेसिकली, अगर आपने नर्सिंग कोर्स कर रखा है तो उसके बाद चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का भी पोस्ट रहने वाला है। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड सर्किल है तो उनको भी बता देना। सुपरवाइजर की भी है यहाँ पे, फार्मासिस्ट की भी है। और चलिए अब देख लेते हैं अप्लाई करके। बट ये कौन से सेक्टर की है वो देखो पहले तो आप, पहले तो वो देखो आप ये कौन से सेक्टर की है। ये देखिए, मैंने बोला ना कि इंजीनियरिंग क्षेत्र से रहने वाली है। और नर्सिंग वालों के लिए तो रेलवे क्षेत्र हो गया, है ना। आपका टीचिंग सेक्टर जैसे कि कॉलेजेस में लेक्चरार की भर्ती, नॉन टीचिंग सेक्टर जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, है ना, हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पर वैकेंसी निकलती है। अंतरिक्ष का क्षेत्र हो गया, एरोडायनेमिक्स का क्षेत्र हो गया, एरोप्लेन से भी निकलती है, ठीक है। इसके अलावा खेल का क्षेत्र हो गया, और पुलिस डिपार्टमेंट से भी निकलती है नर्सिंग में, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है, मिलिट्री से भी निकलती है। तो अलग-अलग क्षेत्रों से निकलती है। तो उसी प्रकार इंजीनियरिंग क्षेत्रों से यहाँ पर नर्सिंग की वैकेंसी निकली है, स्टाफ नर्स और हेल्थ इंस्पेक्टर पद पे। ये देखिए पूरा अपडेट यहाँ पे, ये पूरा नोटिफ़िकेशन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली मैं आपको ले चलता हूँ कि अप्लाई आपको कैसे करना है, क्योंकि इसका पूरा नोटिफिकेशन हमने चेकआउट कर लिया और अभी तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस है ना। तो इसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पर देखो, ये वेबसाइट है अप्लाई करने की, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा www.bcil.com, इस वेबसाइट पे जाके। तो बस आपको इस वेबसाइट पर विजिट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.becil.com। नीचे आपको स्क्रॉल करना है और इस प्रकार का इंटरपेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखो, ये फाइनेंस, एचआरएमएस और क्लाइंट और कैरियर। तो बस आपको सिंपली कैरियर पे फोकस करना है, कैरियर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम कैरियर पे क्लिक करते हैं, ये इस प्रकार का इंटरपेज ओपन होगा।
और नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफलाइन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन, दोनों तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन का भरोसा नहीं है। आप इसको देके एड्रेस पे सेंड करोगे, है ना, पता नहीं वो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, उसका स्टेटस भी नहीं दे सकते। तो बेटर यही रहेगा कि ऑनलाइन हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे, पंजीकरण करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सिंपली हमने क्लिक किया तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया, ये इस प्रकार का। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, ये वाला। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको फिर क्लिक कर देना है, नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे एडवर्टाइजमेंट नंबर पूछे जाएंगे, तो आपको थ्री सॉरी यहाँ पर 439, क्योंकि यही हमारे क्या है एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है कि हाउ मेनी पोस्ट, आप कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो सिंपली हम तो एक के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, स्टाफ नर्स के लिए। और फिर आता है कि नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। तो ये सभी पोस्टों का नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मेडिकल ऑफिसर हो गया, है ना, स्टाफ नर्स हो गया, वार्ड अटेंडेंट हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया। जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहो बस आपको टिक कर देना है। जैसे कि हमको स्टाफ नर्स के लिए करना है तो यहाँ टिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब आपको क्या है 10वीं का मार्कशीट लेना है, 12वीं का मार्कशीट लेना है, नर्सिंग का डिग्री, डिप्लोमा सब लेके आपको बैठ जाना है। और उसमें जो नाम दे रखा है ना वो नाम यहाँ पर भर देना है। उस मार्कशीट में डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है फादर्स नेम का वो भर देना है। 10वीं की मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिलअप कर लेना है। ईमेल आईडी आपको फिलअप कर लेनी है। मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर लेना है। आधार नंबर आपको फिलअप कर लेना है। पैन नंबर आपको फिलअप करना होगा। कैटेगरीज जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आपको फिलअप करना होगा। और फिर आपका यहाँ पर देखो नेशनलिटी आ जाता है, इंडिया के नागरिक हम हैं। और जो भी आपका रीजन है, धर्म है, वो फिलअप कर दो। जेंडर यहाँ पर फिलअप कर दो, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस और एड्रेस, ये सिटी, स्टेट, पिन कोड, एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट्स में जो है ना वो फिलअप आपको कर देना है। स्टेट जो भी आपका है, देखो यहाँ पर सभी स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी का ऑप्शन आ गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, केरला वाले, मणिपुर, राजस्थान, उड़ीसा, सबका आ गया। और फिर पिन कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे। और जैसे आपका अपलोड हो जाएगा तो फिर पेमेंट आपको कर देना है। अब आप बोलेंगे सर पेमेंट कितना होगा, तो चलिए उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी पूरा प्रोसीजर मेंशन है कि अप्लाई आपको कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। देख लो आप, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और ये सारी स्टेप यहाँ पर दे रखी है। 7 स्टेप में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पर पेमेंट कितना करना है वो देखो आप। जनरल ओबीसी का दे रखा है यहाँ पर देखो 885 जनरल कैटेगरी का। और अगर आप एडिशनल कोई भी पोस्ट दूसरी करते हो तो फिर उसका एक्स्ट्रा ये है। अगर आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो ये है आपका फीस 885। SC/ST का 531 रुपये, वोमेन का 885, फिजिकल हैंडकैप्ड AWS का 531। ये आपका फॉर्म का फीस रहने वाला है। बाकी ये PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्लाई का पूरा प्रोसीजर इसमें भी दे रखा है। फॉर्म स्टार्ट है। अब यहाँ पर देखो किसके लिए कितनी पोस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके सामने लिखा हुआ है साफ साफ, जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर देखो 16 पोस्ट है ना। मेडिकल ऑफिसर के लिए भी दे रखी है, ऊपर 4 पोस्ट है। तो ये PDF में सब मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन आप अप्लाई कर दो। साइबर कैफे, कंप्यूटर सेंटर पे भी जाके आप इसको भरवा सकते हो, है ना। ये वेबसाइट और ये दिखा देना, वो भर देंगे। बाकी मैं आपसे बोलता ही रहता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप बता दिया करो। बाकी ये रियल है, देखो काफ़ी सारों को यकीन नहीं होता, लेकिन ये रियल वैकेंसी है, फॉर्म स्टार्ट है, सरकारी नौकरी पानी है तो अप्लाई कर देना। बाकी हमारे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर ये PDF डाल देंगे, आप अच्छे से देख लेना।
और वेबसाइट का लिंक भी आपको सेंड कर देंगे।